वही उसमें जो दो नंबरी बात सब आ जाता है, कहाँ से आता है बहन कौन सी पढ़ाने के लिए मस्जिद में, वो सब आता है, वही सब आग लगा के जाता है। ये जैसे कभी रेप होता है और ये जो कानून है, ये कानून पूरा सड़ा हुआ कानून, जब तक ये कानून चेंज नहीं होगा, जब तक ये भ्रष्टाचारी, ये घुसपैठी, लेफ्ट जिहाद, लैंड जिहाद, ये सब कभी खत्म नहीं होने वाला है। पुराना आदमी बहुत बैठ के बुजुर्ग सब 10 गो बंगला पर बैठे, लेकिन अब आज के समय में नवयुवक इतना हो गया सब उदंड है, समझलिए ना, केकरो में भाईचारा नहीं है। लेकिन बहुत ऐसा जगह पर है बाबू कि जातिवाद है, नहीं है, सो बात नहीं है, जाति को पर आदमी मर मिटता है, लेकिन जाति से कुछ होना जाना है नहीं। जे दादाजी आय छकै 15 अगस्त आज के दिन देश आजाद होलो छलै, एकरा तोरा की करना छै? की करना चाहिए? आज़ाद जब होइए गेले तो फिर बातें की आज़ादी तो है, लेकिन वह आज़ादी नहीं है जो आज़ादी की हम लोगों को जो चाहिए। और आजकल बढ़ावा जो है सो क्रिमिनलों का आज़ादी है, क्रिमिनल बढ़ रहा है। जैसे सम्राट चौधरी हमारे जो मुख्यमंत्री हुए हैं, उनका इतिहास अगर देखा जाए तो वह हमारे देश के लायक नहीं है। करते हैं ज़्यादा वाले, फिर भी लोग ज़्यादा को वोट नहीं देते हैं, हमने देंगे भी नहीं कभी। देखिए हमारे वीर सपूत तो देश आज़ाद करके चले गए, लेकिन वो अगर जब ऊपर से देखते होंगे तो रोता होगा उनकी आत्मा। नमस्कार साथियों, सबसे पहली चीज़ कि आज आप सबों की स्वतंत्रता दिवस की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज कुछ सोचे कि हमारे जो गांव घर के जो नींव होते हैं, जो हमारे दादाजी सब, जो पूर्वज के जो दादाजी लोग होते हैं, हमने सोचा कि वहाँ पर जाते हैं और थोड़ा सा दादाजी लोगों के जितने भी उम्र के लोग हैं उनसे कुछ स्वतंत्रता दिवस पर उनका विचार जानते हैं, उनके देश के प्रति किस तरह की प्रतिक्रिया है। तो इसी के उपलक्ष्य में आज हमारे साथ हैं 3 बुजुर्ग व्यक्ति, हमारे साथ 3 व्यक्ति हैं जो दादा की उम्र के हैं। इन लोग से जानेंगे कि देश जब से आज़ाद हुआ और अभी का जो समय है कितना कुछ काफ़ी बदल चुका है और देश के प्रति इनका क्या सम्मान है, उन सभी बातों को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले चाचा अपना सभी का प्रणाम। और दूसरा बात कि आज चाचा स्वतंत्रता दिवस छे, आई इंडिपेंडेंस डे छे, आज है एक दिन जैसे भारत देश आज़ाद होलो छे जी हाँ, तो एकरा पर सबसे पहले इस पर आप क्या कहेंगे? एकदम शुभकामनाएं, सदा हमारे देश का शुभकामनाएं थे, शुभकामनाएं हैं, शुभकामनाएं रहेगा। और हमारे देश ऐसी भी तरीक़ा से और आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ रहा है, और कोई चीज़ का यहाँ दिक्कत नहीं है, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। ठीक, अपना की विचार है? विचार यहाँ का जो है ना, सोसाइटी बड़ा बढ़िया है, कहीं कोई तरह दिक्कत नहीं है, जो भी प्रगति पर भी चल रहा है सब ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब सबसे जो ये तो आप लोगों को आज की जो बातें थी इंडिपेंडेंस डे के, जो स्वतंत्रता दिवस की ऊपर आप लोगों ने कहा कि हम लोग मिलजुल कर रहते हैं। अब हमारा दूसरा सवाल ये है कि क्या आप लोगों ने जब देश आज़ाद हुआ था, क्या उस समय आप लोगों की जन्म हो चुकी थी, या फिर आप लोगों ने भी अपने पिताजी या अपने दादाजी से कुछ उस समय की कुछ कहानी वगैरह जैसे सुने हो आप लोग? क्या आप लोग उस समय जन्म ले लिए थे? जी नहीं, हम लोग बहुत छोटा है, उस समय बहुत छोटा है कि उस समय से बाबू, लेकिन हम होश नहीं था, हम समझे ना, होश नहीं था। दादाजी पिताजी लोग से कुछ कहानी? हाँ, कहानी तो बहुत सब जो है ना, मैंने क्रांति में गुजर गया, देश जाकर आज़ाद हुआ, जिसके बाद तो खैर आज़ाद अभी है ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो चाचा उस समय का अभी का बहुत परिवर्तन है, उसी परिवर्तन पर हम यही आपसे कहना चाह रहे हैं कि उस समय जो दादाजी और पिताजी लोग के समय में, आप लोगों के समय में किस तरह का माहौल रहता था? क्या कि इस समय तो काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं कि अभी के समय में असामाजिक तत्व जो है हमारे समाज में ज़्यादा हो चुका है, आए दिन रेप, मर्डर, कई घटनाएं ऐसे सुनने को मिलती हैं। जे रहे बाबू जी, बोलते पुराना आदमी बहुत बैठ के बुजुर्ग सब 10 गो बंगला पर बैठे, लेकिन अब आज के समय में नवयुवक इतना हो गया सब उदंड है, समझलिए ना, केकरो में भाईचारा नहीं है। नवयुवक में छिन्न भिन्न है, समझे ना, किसी में प्रेम भाव नहीं, 10 गो आदमी बैठ करके। बूढ़ा में ही प्रेम भाव है, नवयुवक में नहीं है। नवयुवक में अगर रहेगा तो देश ऐसी नहीं, देश तो ऐसा तरक्की में जाएगा, क्या बताएगा, सोना का ये रोड बन जाएगा। बताइए कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, हमारे दादाजी लोग की उम्र के हैं, कि नवयुवक में आज के समय में नहीं प्रेम भाव नहीं है। क्योंकि ये देखिए, हम आपके पास है 25-50 हज़ार टका, यदि आप तो हो गया कंप्यूटर सिस्टम में जाएगा, आप दरियापुर के बीच में कुछ नहीं लगा, कैसा समय? अभी भी हो रहा है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, अभी भी हो रहा है बाबू, परिवर्तन वही, बस कुछ हुआ नहीं हुआ सो बात नहीं। कहानी बताइए चाचा, आप लोग के पूर्वज में किस तरह का माहौल शांति वगैरह रहता था? कुछ तो बहुत परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन बहुत समय, चोरी डकैती कितना होता है, कंट्रोल हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी नवयुवक में उदंड रहता है, समझे ना, सुधार नहीं, बस सैकड़ा में 2-4-5% जो है ना बाबू, जैसे आप लोग बैठे बुजुर्ग आदमी पैर छू लिए, पैर भी मार भी जगह पैर छूना उसको मुश्किल है, पैर नहीं छुएगा, समझे ना, आप तो समझे ना। देखिए चाचा लोग जो कह रहे हैं, ये हमारे संस्कार से जो जुड़ती बातें हैं वो बता रहे हैं। 10 गो बाबू जा रहे हैं, इसलिए संस्कार आपका बता रहा है।
और आपका जीवन के सबसे पहले सफलता होता है। माँ बाप को शिक्षा भी देना चाहिए। यह चीज़ आप फेसबुक पे छोड़िएगा, माँ बाप को सबसे पहली शिक्षा ये देना चाहिए कि हमें जीवन दिया है, सामाजिक योजना में किस तरीक़ा से जीना है। जी वाकई। सामाजिक चीज़ क्या होता है, समाज में माँ बहन को पहुँच होना या पिताजी को पहुँच होना या किसी कर कुटुंब को आ गया उसको पहुँच होना, ये सब अच्छी चीज़ है। पहले एक समय में देखते थे, दादाजी लोग भी हमको बताते थे चाचा, कि पहले एक समय में लोग जब अतिथि आते थे घर में तो उनका पाँव को पीतल या धोया जाता था। धोया जाता था, समझे ना। जी ये सब नहीं थे। अब वो सिस्टम खत्म हो गया। अब सिस्टम खत्म हो गया। उस समय जो था अभी का बहुत परिवर्तन है बाबू। सब चीज़ फंक्शन बदल चुका है, समझे ना। उस समय आता था हम खुद जो है ना, अब तो चाय का सिस्टम हो गया बाबू। उस समय आया, हम लोग के तारीफ किसान है, हम 10 बीघा धरती है, वो जाते थे चलो भाई शरबत बना के पिला दो घर कुटुंब को। अब तो चाय है, बस हो गया नस्ला। अच्छा ये पूछ रहे थे चाचा, और कि हम लोग के जो देश आज़ाद कराने में जिन वीर सपूतों ने बलिदान दिया, उस पर आपका क्या विचार है? बाप रे बाप, उसके लिए विचार क्या, उसके लिए सदा हर हमेशा कल्याणी कार अगर रहे उसका पूरा परिवार पूरा संसार। हमको दिखा सकते हैं हमने अंदर में, समझे ना, जो आज़ादी में हुआ है दिखा रहा है, जो जैसा देखिए ये दादाजी का कौन चहेता है, कौन वे वीर सपूत जो कि अरे बाप रे बाप। तब तो हम इस ऐसे जगह पर मौजूद है जो कि दादाजी इतने अच्छे से इन सभी वीर सपूतों के, देखिए इस उम्र में इतनी जज्बा के साथ इस पर चढ़ करके, देखिए जब हमने बोला कि वीर सपूत का कुछ उसके बारे में बताइए, तो चाचा जी उधर से आ करके जहाँ बैठे थे वहाँ पर से देखिए ये निकाल करके आए। तो ऐसा देश के प्रति जज्बा है। दोनों साइड दिखाइए, दोनों साइड दिखाते हैं। अच्छा इन समय सबों में अगर कहा जाए कि आपका सबसे चहेता कौन था, किसे मानते हैं ज़्यादा? चेहता तो उस समय तो महात्मा गांधी ऐसा किया है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। आपका एकदम सही बात, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी और क्रांति करने वाला अनेकों प्रकार का जीवन था, लेकिन जो सहयोगी प्रथा था उसका नाम लिया जाता है। ये तो सभी वीर सपूत हैं, फ्रीडम फाइटर। एकदम पूरे है ये, कहीं मिटने वाला है धरती पर, वो कभी नहीं मिटेगा जीवन में। धरती पलट जाए लेकिन पलटने वाला नहीं है। नहीं तब देख ही लिए सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं। और चाचा इस छोटे से दुकान में इस वीर सपूतों का अपना तस्वीर लगा करके रखे। जब हमने इनसे बात किया कि फ्रीडम फाइटर के बारे में बताइए, तो कहा कि चलिए हम अपने दुकानों में लगाया हुआ है उस चीज़ को देखिए। हाँ तो भाई हम लोग के पास ज़्यादा कोई पूंजी पगार नहीं है, हम लोग भाई खाते कमाते हैं, गृहस्थी करते हैं, खेती गृहस्थी बस। देश के प्रति कैसा सम्मान, कैसा देश भाव? के प्रति हर एक हमेशा सम्मान रहेगा और आज़ादी ही बनाया रहेंगे, कभी मैंने बुरा प्रति नहीं सोचेंगे। देश में जीते हैं, देश में लिखे लिए मरेंगे। अच्छा आज के समय में कई जगहों पर हम लोग देखते हैं कि हम देशवासियों को जात में बांट दिया है, धर्म में बांट दिया है। और एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण लेते हैं, कहता है कि अगर आप किसी एक उंगली को प्रयास कीजिएगा खोलने में या तोड़ने में तो बहुत ही जल्दी वो टूटता है। यही अगर उंगली अगर एकत्रित हो करके जब मुट्ठी बनती है तो इसे खोलने और तोड़ने में समय लगता है। तो ये जाति और धर्म में जो लोग को बांट रहे हैं हम लोगों को, तो विभाजित कर दिया, विभाजित नहीं कर दिया है, सब फोड़ फोड़ करके बर्बाद कर। कैसे सोचिए कि हमारा देश, हम लोग कभी जाति के प्रति नहीं मर रहे हैं, अन्य जाति के प्रति मरेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है अपना भाई भाई, हम लोग कभी कोई जाति के लिए नहीं, हम लोग भी। लेकिन बहुत ऐसा जगह पर है बाबू कि जातिवाद है, नहीं है सो बात नहीं है। जाति को अपराध में मर मिटता है, लेकिन जाति से कुछ होना जाना है नहीं। अरे खून तो सबका है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दुए जाता है, स्त्री या पुरुष डूब जाती है। अगर हम अपने देश को अगर आगे बढ़ाने के लिए अगर सोचते हैं तो सबसे पहले हम सबों को एकत्रित होना चाहिए, एकता बनाए रखना होगा, क्योंकि एकता में ही बल है। 15 अगस्त पर आपका क्या विचार है? पहले का समय और अभी का समय में कितना परिवर्तन है? अभी स्कूल जाता है ना बच्चियाँ तो कोई उंगली नहीं दिखाता है। पहले स्कूल जाने के लिए डरता था वो सब कि कहाँ भेजें इसको। आज के समय में कहीं नहीं, रात को जाते तो प्रशासन पीछे पीछे जाता है, अकेला अगर जाते तो पीछे पीछे जाता है। अब पहले यहाँ से देगरा नहीं पार कर पाते थे। नहीं आप लोग का समय यानी पुराना समय बता रहे हैं? सब उस समय से बता रहे हैं, समय से बता रहे हैं। तब देगरा नहीं पार कर पाता था कोई। और अभी देगरा रात हो या दिन हो चाहे जब चाहो तब चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए समाज है तो हर तरह के लोग हैं, हर तरह अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। ये दादाजी का कहना है कि अभी का समय ही बहुत बढ़िया है, क्योंकि अभी के समय में जो हमारी बच्चियां हैं वो जो है बेफिक्र होकर के स्कूल की ओर जाती है, लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था। तो ये आज जो हम अपने ग्राउंड रिपोर्टिंग में आपको दिखा रहे हैं, तो देश के
दादाजी सबकी उम्र के लोगों के और भी विचार जानने का प्रयास करेंगे कि आज 15 अगस्त पर क्या उनका विचारधारा है। हमारे साथ 3 दादा और जुड़ चुके हैं। अभी तो हम कुछ दादा से मिल करके दादाजी सबसे मिलकर आए और 3 दादाजी हम लोग को मिल गए हैं। और देखिए इन लोगों का जीवन यापन देखिए, पशु हैं तो उनके लिए अभी शाम गांव घर में क्या समय होता है ना कि सुबह और शाम जो है पशु को लेकर के बाहर आ जाता है, जहां पर कि ये लोग आकर के घास चरते हैं और दादाजी लोग यहाँ पर बैठते हैं, कुछ देर बैठेंगे, 1 आध घंटा बैठेंगे, फिर अपने घर की ओर निकलेंगे। तो इसी में सोचे कि भाई आज 15 अगस्त है, चाचा जी लोग आज 15 अगस्त को लेकर के क्या सोचते हैं दादाजी लोग, ऐसा बात करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आप सबको। जे दादाजी आज छके 15 अगस्त आज के दिन देश आजाद होलो छले, एकरा तोरा की कहना छै? की कहना छै तब आज़ाद जब होइए गेलै तो फिर बातें की छै, आजाद जब होइए गेलै तो बातें की। बातें अच्छा, जब से आजाद होले और अभी तक कभी अपना ना गुलाम ऐसनो महसूस करलो छिए कि नहीं भाई हमरो देश आजाद होला के बावजूद भी हम गुलाम छिए? वो सब ओते की नहीं लिए हमरा नहीं महसूस नहीं होला छे। अच्छा, अपना सनी का जे समय छले जखनी, उस समय और अखनको समय में की अंतर छै? वो अखनी बहुत अंतर छै, अखनी बहुत अंतर। बहुत अंतर छै। जखनी हमें सब मारा ढेर हो गए, तखनी खायल नहीं मिलल आदमी के। बताइए, ये हमारे देश के दादाजी हैं, उस समय में खाने नहीं मिलता था। नहीं मिलता था खाने, 1 साल उजले 3 साल नहीं उजले। खान मरा हो जाए, खाने नहीं मिलता था। जो पशु खाते हैं वो घट्टा खा करके अभी तक इस उम्र में है, यहाँ पर मौजूद है। और अभी के समय में ये सब में जाए ना गहूम तक नहीं उजले गेहूं नहीं उगता, नहीं। अखनी के समय में एकदम आजाद छै। आजाद। तबे की अखनी तो ऐसा है पानी बुले छे यारो, धान पानी भगवान पर छै, हे बाप जो मरी जीते तब तक गेल है। अच्छा, ये तो बात होले, चलो भाई अपना सनी के खाए पिए के बात होले। लेकिन चोर बदमाश सनी जे रात बेरात का जे उस समय में अच्छा छले कि अखनको खराब छै? कने चोर बदमाश तो हमेशा घूमे, और बदमाश बेरी तो तखनी की जे ढेरी तंग करे छले, तखनिए ढेर तंग करे छल। तबे की अखनी कहाँ से कहाँ नहीं। अखनी जे ना, अरे अखनी तो जने मोटा पार्टी है, चोर बदमाश है अब यूं। अच्छा लगे छै कि वहाँ लाख लीख में चल जाए छै। अरे तखनी बेटी वाला सिंह काटे छले, घूर करे छले देवाल, आबे कोन की करे छै? अखनको समय में अपना सनी सुरक्षित ज्यादा महसूस करी छी। अखनी तो सुरक्षित छै अखनी। एगो बात अपना जैसा काल के कहलिए कि अखन के समय बहुत अच्छा है, तो एक हमें आरू बात बताई छी उदाहरण के तौर पर कि एक समय चले जखनी घरों में कोई भी अगर अतिथि आबै छले तो ओकरो जे छै चरण के जे छै गोर के पीतल की थिक थरिया में धोई छले, लेकिन अखनको केकरो घर में होइ छै? अखनी कहाँ यहाँ हमारे सुनैल चाहे छियै चाचा कि अपना सनी कहै छियै कि नहीं अखनके बढ़िया छै और हमरा सनी स्वागत एक अलग स्वागत चले। तखनी जे गरीबो ले ना तो मान आदर ब्याह शादी में 5 रोज 10 रोज आदमी जुटो ले सगरों से जा बोला। अखनी तो जाना इन्हें से गेलो उन्हें से अलो चाहो पर काम हो गेलो। तखनी चाय कहाँ ले, तखनी तो गुड़ का शरबत मिले छले। गुड़ का शरबत मिलता था? तब कैसे गुड़, मतलब जैसे चीनी पानी घोरते हैं उसी तरह से गुड़? पिला चल ना थोड़ा मस्त हो चल 2-3 घंटा कुछ नहीं जरूरी अनाज की। तो एक समय में तब तो उस समय में शक्कर जो गुड़ है जिसकी बात कर रहे हैं उसमें तो ढेर बहुत सस्ता होगा उसमें। हाँ सस्ता की 2 टका 3 टका किलो ले 50 रुपया किलो गुड़, और तखनी 30 रुपया। मेजन तखनी दही दूध के ज्यादा कारोबार ले, दही चाहे दूध जरूर ओकरा में देते। दही से दूध से उपाय नहीं छले हैं। माल जाल सबके ज्यादा रखो, काहे कि मारा न जाले और ओकरे पर जान चलो ले ज्यादा। कोई चीज़ खा ले तो ओकरा में दे के खा के मस्त हो जाले। प्रजातंत्र तो राज्य हुआ, लेकिन फिर भी हम लोगों को ऐसे स्टाफ जो आ जाते हैं प्रभारी वगैरह और सब जो उच्च पदाधिकारी हैं, लेकिन बिना पीछे हाथ किए हुए काम हो नहीं रहा है। जैसे कोई अगर काम कर रहे हैं, अगर उचित काम भी है तो उसके पीछे अच्छा ठीक है बाद में देखा जाएगा, बाद में क्या अगर उसके साथ कुछ रिश्वत मिल गया तो काम तुरंत होता है, न तो बस बाद में होता है। अब बाद में तो जैसे कि प्रजातंत्र राज में अब वही सब रुतबा चालू हो गया है। दादाजी, जिस तरह से इस देश को आज़ाद कराने में जिस तरह से कई वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया, और अभी उस तरह से जिस तरह से आप कहे बात बोले कि रिश्वत लेता है, ये तो आपस में ही कहीं ना कहीं हम लोग तब आपस में ही हम लोग का भाईचारा भाई बंधु खत्म हो रहा है। हाँ, वही बात है कि आपस में ही जो है हम लोगों का दुर्व्यवहार चल रहा है। और उच्च पदाधिकारी तो करते कुछ हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ आते आते और कुछ हो जाता है। जो कि वो हमको सुविधा दे रहे हैं वो हम लोगों को सुविधा मिल नहीं पाता है, आधे रास्ता में बढ़ जाता है। जाते हैं शिकायत करने के लिए, कल के नहीं अच्छा ठीक है हम उसको जांच पड़ताल करेंगे। जांच पड़ताल क्या करेंगे? अरे ऐसा होता ही है, क्या कोई भी काम में जो है रिश्वत लगता है। हाँ, रिश्वत लगता है।
देखिए आज देश 15 अगस्त है और इस मौके पर आज 15 अगस्त के मौके पर इस तरह की इतनी बड़ी बात बोलना कितनी गलत बात है हमारे देश के प्रति। विकास के प्रति जो है सो विनाश भी है। क्या विकास होगा? 25% विनाश होता है, विकास होता है, और 75% हम लोग को नुकसान पहुंचाता है। अभी भी देखिए रोड की स्थिति कैसा है, सरकार ने हम रोड चकाचक बना दिया है। अभी भी आप जा करके देखिए कि इतना बरसात रहने के बाद देखिए कि कितना अभी रोड में क्या कचरा सब पड़ा हुआ है। अच्छा चलिए, आज हमारा देश आज़ाद हुआ है, आज़ाद हुआ था आज ही के दिन। आज के दिन तो आपका जो जितने भी वीर सपूतों ने बलिदान दिया, सबसे आपका चाहता कौन? किसे मानते हैं आप? सबसे मानते हैं वो वीर सपूत को, जिसने कि हमको अंग्रेज के चंगुल से हमको छुड़ाया है। तो उसमें से सबसे ज़्यादा आप किसे मानते हैं? जितने भी जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, महात्मा गांधी हैं, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, किसे मानते हैं? ये सब जो सपूत जो है सो हमारे देश के सपूत है, जो कि हम लोगों के चलते वो अपना बलिदान भी दे दिया है। उस हम सपूत को बहुत गुणगान गाते हैं। लेकिन आज के समय में देखिएगा, हम लोग के देश के समय में, अभी के समय में जाति धर्म सभी को बांट दिया गया है। सबको बांट दिया है, सब जाति प्रथा पर चल रहा है, सब अपना अपना जात के पीछे परेशान है। लेकिन यह नहीं जगता है हमारा सब जाति, हम एक जाति हैं, हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई चारों हम भाई हैं। लेकिन चारों भाई में जो है सो भेद चल रहा है। ये हम लोगों की गलती है, हम लोगों की नुकसान है। ऐसे में कैसे सोचते हैं कि हम लोग का देश तरक्की हो? तरक्की से जब तक कि हम लोगों के साथ एकता का प्रभाव नहीं आएगा तब तक हम लोग के देश में आज़ादी तो है, लेकिन वह आज़ादी नहीं है जो आज़ादी की हम लोगों को जो चाहिए। अभी भी जो है सो हम लोगों के साथ वही रुतबा कभी के उच्च पदाधिकारी लोग करते हैं। वो आज ही बोलने के बाद में कहता है कि नहीं ठीक है, बाद में आपको देखा जाएगा, लेकिन उसके पीछे बिना रिश्वत लिए हुए कुछ काम होता नहीं है। और आजकल बढ़ावा जो है सो क्रिमिनलों का ज़्यादा है, क्रिमिनल बढ़ रहा है। वो क्यों? उसके चलते जो है सो प्रशासन उनके पक्ष में आ जाता है, रिश्वत के चलते। आज उचित न्याय नहीं हम लोगों को मिल पाता है। आप लोग तो देश में, हम लोग तो इस जनरेशन के बच्चे हैं, लेकिन आप लोग तो बहुत पुराने व्यक्ति हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो समय और इस समय में कितना कुछ फ़र्क हुआ, अंतर हुआ? तो अंतर जरूर हुआ है, कुछ अंतर हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप में नहीं हुआ है। पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। 1947 में हम लोगों को जैसा आज़ादी मिला, लेकिन वह आज़ादी जो मिलना चाहिए वो नहीं, पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। हम तो यही चाहेंगे कि हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ प्रजातंत्र के ही कब्जे में चल रहे हैं। उस समय जमींदारी प्रथा ज़्यादा था, आज वही जमींदारी प्रथा जो है सो सरासर लागू कर रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाली कहावत चल रहा है। क्या करें हम लोग तो बहुत जैसे सम्राट चौधरी हमारे जो मुख्यमंत्री हुए हैं, उनका इतिहास अगर देखा जाए तो वह हमारे देश के लायक नहीं है। लेकिन क्या करें, उनके पहले जो है सो शकुनी चौधरी भी हमारे साथ, हम लोगों के साथ रह चुके हैं। उनको भी हम लोग योगदान दिए, बहुत बार दिए हैं। और अब की बार तो जैसे चौधरी जी को भी देख करके इनका भी बिहेव देख रहे हैं, देखें 2-4-5 साल के अंदर क्या करते हैं नहीं करते हैं। और हम लोगों के तो हम लोगों को गौरव हुआ कि हमारे क्षेत्र के हमारे प्रधान मुख्यमंत्री तक आ गए हैं। अब इसे हम लोगों को गौरव क्या है? अब इस तरह का गौरव में हम लोगों की गौरव दिखावे तब। और भी लोग हैं, बातचीत की सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप किसी प्रोफेशनल में ही होंगे। नहीं प्रोफेशनल में नहीं। तो जितने भी चाचा दादाजी जो अभी बात किए हमारे साथ, तो आपको उनकी बातों में कितनी तह तक आपको सच्चाई है? 100% सत्य है, सही बोले दादाजी। आज इंडिपेंडेंस डे है सर, आप भी मौजूद हैं, सर भी मौजूद हैं, सर से भी बात किए, बोले कि समय तो कुछ परिवर्तन हुआ है पुराने ज़माने से लेकर के अभी तक में। हम लोग तो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि रिश्वत ले रहे हैं हमारे देश में, जाति धर्म में बांट दिया जा रहा है। इस तरह से आप लोग कैसे? तरक्की जब तक जातिवाद नहीं दूर होगा ना, तब तक देश का तरक्की कभी संभव नहीं है। वोट देने के समय जात धर्म नहीं देखना है। जो विकास करने वाला अगर उसको देगा तभी विकास होगा। खाली जाति देखेगा तो जाति देखेगा, जाति से कभी विकास नहीं हुआ। चल जाइए अमेरिका, चल जाइए उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, रूस, कहीं वहाँ जाति नहीं देखा जाता है। जाति बिहार में और अपना इंडिया में तभी तो वो देश तरक्की कर रहा है। यहाँ देवी देवता लोग ज़्यादा मानता है, और वहाँ कहाँ देवी देवता है? वहाँ का देखिएगा नदी पूरा क्लीन मिलेगा आपको। यहाँ हमारा गंगा को माता कहता है, लेकिन देखिए कितना गंदा भरा हुआ है। एक तरफ पूजा भी करता है, एक तरफ गंदगी भी फैलाता है। तो सारा खामियां तो हम में है, हाँ हम ही में है। ये खामियां हम सरकार के ऊपर नहीं थोप सकते हैं, और ना ही हम अपने प्रशासन के ऊपर। जिस दिन हम सही हो जाएंगे उस दिन सरकार भी सही हो जाएगा। कोई दोषी नहीं है, खुद जनता दोषी है। हम लोग को सर ये जो राजपाट है बढ़िया है। हम लोग जाति बंधन उठ के वोट करते हैं, ज़्यादा मैंने फिर भी लोग ज़्यादा को वोट नहीं देते हैं। हमने देंगे भी नहीं कभी, चलिए। और हम लोग को यही राजपाट में शांति और चैन खाई है। वीर सपूतों ने जिस तरह से देश को आज़ादी दिलाने में जो अपना बलिदान दिया, उसके बाद जो है आज के समय में सोशल मीडिया में आप लोग देख रहे होंगे कि हम ही लोग का जितना भी ऐसा किसी दूसरे के साथ हो रहा है, तो समझ लीजिए कि वो हमारा भी बहन है, वो हमारा भी बहू है, वो हमारा भी बेटी है। उनके साथ आए दिन देख रहे होंगे छेड़छाड़ होता है। छेड़छाड़ जैसा मामला हो, चाहे मर्डर हो, चाहे रेप हो, ये सब रोज़ कहीं ना कहीं घटना। देखिए हमारे वीर सपूत तो देश आज़ाद करके चले गए, लेकिन वो अगर जब ऊपर से देखते होंगे तो रोता होगा उनकी आत्मा। लेकिन क्या कहिएगा,
जमाना उनके विचार और उनके कर्म और धर्म पर अगर चलेगा तो हम लोग जरूर आगे बढ़ेंगे, लेकिन सुनता है कुछ देर के लिए, फिर वही डरा पर चलाता है। जी, हम कहाँ तक सही बोले? सही बोले सर, ये तो मान लीजिए नहीं होना चाहिए और किसी का राजपाट आएगा, लेकिन सब बलात्कार और लूटपाट नहीं रुकता है। ये तो सभी के राजपाट में होते आ रहा होते जाएगा, ये पूर्वजों का अथी है। लेकिन आज हम लोगों जो नेट का उनका जो अथी हुआ, कितना लोग संघर्ष, कितना लोग का जो अथी किया गया, प्रोटेस्ट जो नीट की जी अथी किया, बहुत घोर अथी करने के बाद जो है सब पढ़ने वाला विद्यार्थी सब पीछे पड़ जाता है और पैसा जो अथी करता है वो आगे बढ़ जाता है। ये सब पर जो है टाइट होना जरूरी है, सरकार का जरूर कुछ ध्यान रहना चाहिए। पढ़ने वाला को जरूर जो इंसाफ मिलना चाहिए, उसको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आज तो जो पढ़ने वाला पीछे पड़ जाता है गरीब घर और पैसा वाला आगे अथी कर देता है। नेट पेपर लीक का बहुत बड़ा हम लोगों को जो है विद्यार्थी लोग झेला, जो देखबे कि कितना संघर्ष हुआ है तो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर, जी। और अभी करंट घटना ही है जो कि झारखंड में प्रोटेस्ट चल ही रही है। प्रोटेस्ट चल ही रही है। बातचीत की सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए अभी हमारे साथ मौजूद हैं नोनाजी पंचायत के मुखिया। तो सबसे पहले तो इनका परिचय जानते हैं और आज स्वतंत्रता दिवस पर इनका स्वतंत्र विचार क्या है, चलिए इन्हीं के शब्दों से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका धन्यवाद। मैं सुरेश यादव, ग्राम पंचायत नोनाजी, प्रखंड टेटिया बंबल, जिला मोय का निवासी हैं और नोनाजी पंचायत के मुखिया हैं। स्वतंत्र विचार आपने कहा, आज स्वतंत्रता दिवस है। 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हम लोगों ने आज मनाया है और पूरे देश में ये राष्ट्रीय पर्व के तौर पर इसको हर वर्ष मनाया जाता है। कहा जाता है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सत्ता हमारा, तो हम लोगों ने इन्हीं को पर्व के रूप में मनाया है। और हमारे देश के सैनिकों ने जिस तरह से कड़ाके के ठंड में और गर्मी में रात में जागता है, तो हम लोग चैन की नींद सोते हैं। सबसे पहले मैं उनको भी उनका नमन करना चाहता हूँ, वंदन करता हूँ कि उन्हीं के जागने की कृपा से हम लोग चैन का नींद सोते हैं और हमारा देश सुरक्षित है। आगे जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है सरकार का, और सरकार के द्वारा जो हम लोग ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, उनमें जो भी कुछ हो रहा है सभी सरकार के द्वारा दिया गया फंड से, और हम लोगों ने अपना जो हम लोग का सामाजिक ढांचा है उसके द्वारा भी हम लोगों ने अपना जो 5 साल हमारा होने वाला है, हमने जो विकास का कार्य किया है, ये आप लोग कभी आइए तो हम आप लोग को घुमाएंगे और दिखाएंगे 5 साल के अंदर हम लोग ने क्या किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बस स्वतंत्रता दिवस पर थोड़ा सा ही बात करेंगे क्योंकि और भी समाज में लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, बातचीत की सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो से अंत तक बने रहिए। जो देश का जो नींव होता है वो कहीं ना कहीं किसान का भी उतना ही महत्व होता है और ये एरिया पूरा जो है किसान वर्ग से ही ये लोग हमारे साथ अभी मौजूद हैं। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले तो दादाजी, आप लोग तो हम लोग के गार्जियन हैं और आज स्वतंत्रता दिवस है, इस पर हम आप लोगों से स्वतंत्र प्रतिक्रिया चाहते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस पर स्वतंत्र प्रतिक्रिया आपकी क्या है, क्या विचार है? ठीक है, ठीक है, ठीक हाँ, पहले से ठीक है। हाँ। बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। पहले से तो ठीक है। पहले से ठीक है। तो अभी आप लोग जब से वीर सपूतों ने हमारे देश को अपना बलिदान देकर के आज़ादी दिलवाए, तो उस समय से लेकर के अभी तक आज़ाद होने के बाद क्या आप लोगों ने अपने आप को कभी गुलाम भी महसूस किया है? नहीं। और आप लोगों की जो समय थी, जो पुराने समय थे और अब की जो समय है, दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि घर में हम लोग पहले देखते थे दादाजी सबके समय में कि कोई भी अतिथिगण आते थे, बैठिए सर, अतिथिगण आते थे तो देखते थे कि लोग उनका चरण पहले धोते थे पीतल का, लेकिन अब वो सब चीज़, वो कल्चर अब देख रहे हैं धीरे धीरे नहीं घरों में देखने को मिलता है। उठ गया वो। सारा सिस्टम खत्म हो गया वो सब। सारा जी हाँ। हाँ। ये सब चीज़ लेकर के क्या आपका विचार है देश के प्रति? किस तरह से देश को सम्मान करते हैं? क्या स्वतंत्र विचार है? स्वतंत्र विचार तो यही है कि सिर्फ एक ही चीज़ हम लोग को दिक्कत दे रहा है कि महंगाई। महंगाई। हाँ, आज की डेट में कोई भी चीज़ में चल जाइए तो महंगाई है सबसे ज़्यादा जान तोड़ रहा है। कमाई भी लोग को बढ़िया है, उससे कोई मतलब, कमाई तो है लेकिन इतना महंगाई है जिसका जोड़ नहीं है। तो आप लोगों का समय और अब की समय में जिस तरह की उस समय 4 आना भी चलता था, 4 आना से 2 पैसा 1 पैसा भी वो चल। तो हम लोग देखे भी नहीं। नहीं, सही बात है। और आज जिस तरह से महंगाई चरम सीमा छू रही है, तो आप लोगों को तो
बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का आप लोग, क्योंकि बहुत समय से आप लोग जी जी वो तो है, लेकिन है क्या कि सरकार व्यवस्था तो हम लोग को दे रही है, व्यवस्था में कमी नहीं है, लेकिन महंगाई जो हम लोग का होना चाहिए। आज देखिए दूध का भाव हम लोग का 40 टका है, चावल का भाव 35 टका किलो है, गेहूं का भाव 22 टका में बिक रहा है, खाद का दाम जो 300 रुपया 266 रुपया सरकार रेट किया है 350 में बिक रहा है, और अभी भी 220 टका तक बिकता है ना, तो सॉरी 320 टका तक। महंगाई की मार अभी इस तरह से हो चुकी है कि आम जनता के ऊपर उसके जेब पर मार हो रही है, जेब पर खतरा है। अभी कोई भी चीज़ देखिए ना, अब टमाटर ले लीजिए, हम लोग का जब समय होता है टमाटर का तो 20 टका किलो बिकता है, अभी जो है 80 रुपया किलो बाजार में बिक रहा है। टमाटर करेला इससे पूरा हाई फाई है। प्याज देखिए क्या भाव है, प्याज का स्थिति देख के माथा खराब हो रहा है, 40 रुपया किलो 50 रुपया किलो बिक रहा है प्याज, यही समस्या है। और हम लोग का जब प्याज होता है तो 5 टका किलो 8 रुपया किलो, 10 टका से ज़्यादा आज तक बिकवे नहीं किया है प्याज। आलू भी वैसे हो जाता है, सस्ता हो जाता है किसान के जब होता है तो आज स्वतंत्रता दिवस है और जिस तरह से वीर सपूतों ने आज के इस देश को आज़ादी दिलाने में जो अपना बलिदान दिया, तो सबसे उसमें से आप लोगों का चाहता कौन थे उस वीर सपूतों में? भगत सिंह। भगत सिंह जी। आपका तो क्या हम लोग भगत सिंह के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? नहीं, की जनता चल नहीं 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 मान रहे हैं भले, लेकिन चल नहीं रहे हैं उसको अथी पर। हम ही जनता लोग उठाते हैं भ्रष्टाचार का मुद्दा, लेकिन भ्रष्टाचार को फैलाने में तो हम लोग का भी तो उतना हाथ है। एकदम हमरे ऐसा आदमी उसमें जब तक संलग्नित नहीं होगा तो भ्रष्टाचार होगा ही नहीं। भ्रष्टाचार करने से ज़्यादा गुनाह होता है भ्रष्टाचार जो करवा रहा है, क्योंकि कोई अगर आप ताली बजाइएगा तो दोनों हाथ से बजता है। जी एकदम सही बात है। तो जी जो भी भ्रष्टाचार हम लोग कहते हैं कि नहीं भ्रष्टाचार हो रहा है हमारे समाज में, कोई भी चीज़ ले लीजिए, चाहे नाला बने रोड बने, हर चीज़ में भ्रष्टाचार होता है। तो भ्रष्टाचार में चीज़ को बढ़ावा देने के लिए हम जनता का भी उतना हाथ। जी एकदम है। क्या चाचा जी गलत? नहीं सही बात। इस चीज़ को जब तक कि ना रोकेंगे, जनता भी तो गलती किया है कि वो रोड पर खुटा गड़ दिया, रोड पर हम लोग घर बना दिया, अतिक्रमण हम लोग घर बनाया है तो रोड पर चढ़ा दिए हैं, बरंडा बना दिए हैं घर पर, ये तो गलत है हम लोग का भी, हम लोग भी किए हैं अपने में गलती, तो भोगना तो साथ ही होगा। भोगना तो साथ ही है। और हमारा देश जो आज देख रहे हैं कि इतनी विकास क्यों नहीं पहुंची, उसका कारण क्या है? जो विकास अभी तक तरक्की पर क्यों नहीं पहुंची है? हम लोग अपने देश को जात में, धर्म में और हिंदू में इतने कास्ट हैं कि मुझे तो उतना भी मालूम भी नहीं है, सभी कास्टों में सभी वर्गों में बांट दिया गया। तो कैसे सोचते हैं कि हमारा देश तरक्की? नहीं समझे हम फिर से जरा। आज जो देश आज़ाद हुआ तो जितने भी वीर सपूत थे उसमें हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, तो वो लोग जो देश आज़ादी जब दिलवाए तो ये तो ना सोच के दिलवाए होंगे कि सिर्फ हिंदू ही यहाँ पर राज करेंगे या मुस्लिम ही राज करेंगे। तो आज जो हम लोग अपने आप में इस चीज़ को बांट करके रखे हैं, तो कैसे सोचते हैं कि हमारा देश जो है तरक्की हो? देखिए आज के डेट में भी मुसलमान कोई गलत नहीं है, जो वाजिब मुसलमान है, और वही जो उसमें घुसपैठिया घुसा है मुसलमान, जो बांग्लादेश से आके इधर से आके उधर से आके, जिसका कि नहीं चल रहा है, न घर है न ज़मीन है, वही सब गलत कर रहा है यहाँ, जो कि आज की डेट में मुसलमान बदनाम हो रहा है। हमारे पतगागर में मुसलमान है, कोई जरा सा 19-20 नहीं हो सकता है, सब एक तरफ भाईचारा। बिल्कुल एकदम सावधानी है। हम लोग भी समाज में जी रहे हैं, एक साथ मुसलमान है, हिंदू है, सब कास्ट है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। वही उसमें जो दो नंबरी सब आ जाता है, कहाँ से आता है बहन, जो कौन सी पढ़ाने के लिए मस्जिद में वो सब आता है, वही सब आग लगा के जाता है। हर जगह तो असामाजिक तत्व रहते ही हैं। नहीं तो असामाजिक तत्व हम लोग में, हिंदू में, हम अपने समाज में हैं, जो भी हम गलत हैं, हम चोर हैं, हम बदमाश हैं, किसी का लूट रहा है, ये अपने समाज में है, समाज दाब रहा है। उसमें होता है क्या कि जलसा के नाम पर, कौन सी के नाम पर आता है, 10 गो 20 गो 50 गो की जनसंख्या में आता है, मस्जिद में रहता है, खाता है, पीता है, क्या क्या पढ़ाता है नहीं, हम लोग को कोई मालूम नहीं, वो सब जो आता है वही गलत करता है। यहाँ का मुसलमान कोई गलत नहीं है। बाहर के आवे है जो ना जलसा होते हैं मस्जिद में पढ़ के, मस्जिद से वो सब बाहर नहीं होता है। वो लोग मोहम्मदन को जो पढ़ाता है वो बात आउट नहीं होता है। जैसे हम लोग का हिंदू मंदिर में पूजा करता है तो ये बात आउट होता है, लेकिन वो लोग का मस्जिद का बात आउट नहीं होता है, वो लोग नहीं करता है, वो लोग अपने मन में ही रखता है, इसी से तो मतलब फैलाता है। आप लोग का जब समय था तो उस समय चोर बदमाश, क्योंकि आज के समय में हम लोग सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं कि कहीं ना कहीं रेप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मर्डर हो रहा है, तो क्या आप लोग के भी समय में इस तरह का था? होता था, हम लोग के समय में डकैती होता था, लेकिन ये जो है, ये बीमारी जो है, इस शहर का बीमारी है, और जो करता है उस शहरे में होता है, यहाँ देहात में वो सब ना। मर्डर देखिए, रेप और मर्डर अगर किन्हीं के वो चीज़ एक अलग है,
ठीक है। ये जैसे कभी रेप होता है और ये जो कानून है, ये कानून पूरा सड़ा हुआ कानून, जब तक ये कानून चेंज नहीं होगा, जब तक ये भ्रष्टाचारी, ये घुसपैठी, लेप जिहाद, लैंड जिहाद, ये सब कभी खत्म नहीं होने वाला है। देखिए रेप और मर्डर किन्हीं के भी साथ हो रहा है, तो सोचिए वो हमारे ही बेटी हैं, हमारे ही बच्ची। जब तक ये कानून में बदलाव नहीं करेंगे, इस कानून में संशोधन नहीं करेंगे, जब तक ये चीज़ खत्म नहीं, जब तक उनको फांसी नहीं होगी, आजीवन कारावास नहीं होगा, उसका प्रॉपर्टी 100% जब नहीं होगा, जब तक ये सब चीज़ कंट्रोल में नहीं आने वाले हैं, चाहे किसी का भी सरकार रहे, आते रहे चाहे जाते रहे। इसमें प्रशासन सब मिली जुली है। हाँ तो सिस्टम खराब है ना, सिस्टम खराब है। जब सिस्टम मर्डर हो गया, कहीं कुछ नहीं, मर्डर हो गया, जो मर्डर किया फरार है। कोई सिस्टम नहीं है, सबसे बड़ा है सिस्टम खराब है। आज हम भी स्वतंत्र है, स्वतंत्रता दिवस है, सबको सारे देशवासियों को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन ये हमारा सिस्टम बिल्कुल सड़ा हुआ घटिया है। जो अंग्रेज का कानून था वही कानून आज भी लागू है। 125 का कानून उसी का अभी तक चल रहा है फिलहाल। जब तक इसमें संशोधन नहीं होगा, जैसे अधिक फंडिंग होती है विदेशों से, जब ये सब चीज़ नहीं होगा, जैसे घुसपैठिया घुसते, रोहनिया घुसते, बांग्लादेशी घुसते, पहले था अंग्रेज का, वही जमाना फिर आ गया। हम तो उस समय नहीं देखे थे, लेकिन वही समय आ गया। गुलामी महसूस कर होने वाला है। फिर से महंगाई देख रहे हैं, क्या चीज़ बचा है? कुछ बचा है न? बेरोजगारी बढ़ गई, देखिए महंगाई बढ़ गई। हमारे देश में देश के प्रति जो सिस्टम के प्रति जो उंगलियां उठ रही है, वो हमारे देश के आम जनता, आम नागरिक उठा रहे हैं। तो इससे हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की क्या बात है? जिस तरह से आज हमारे साथ आम नागरिक जुड़े और बोले कि सिस्टम इस तरह से लापरवाह है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में गलतियां हैं, तभी तो ये उंगलियां उठा रहे हैं। ये पेपर लीक हो रहे हैं, देख रहे हैं। बताए उनको तो सारा सिस्टम मिलेगा, वो तो इस्तीफा दे दिए, पर क्या दिक्कत, वहाँ कितने मर गए, कितने लाठी खाए, कितने फिर से फार्म भरेंगे, पढ़ाई करेंगे, कहाँ जाएंगे वो बताइए। ये स्थिति है देश का भी। देख लीजिए पटना में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, झारखंड में चल रहा है, कई दिन से धरना प्रदर्शन से बैठे, कई आदमी मर गए। यही सब समस्या है, मरते 5, गिनती होता 2। यही सब समस्या है। इस समय फिर वही गुलाम का है जो पहले। जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनेंगे ना, तो ये जैसे अब सरकार भी है, अब मान लीजिए अगर 20 करोड़ काम करते हैं तो 40 करोड़ तैयार हो जाते हैं। ये जनसंख्या कानून नियंत्रण जब तक नहीं बनेगा ना, जब तक ये कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, हमारे साथ युवा बंधु थे, आम नागरिक थे, सबों ने अपने अपने देश के प्रति अपनी अपनी स्वतंत्र विचार रखा और हमने कैमरे के माध्यम से दिखाने का उस चीज़ को प्रयास किया। बाकी इस चीज़ को मैं हमेशा कहूँगा कि देश के प्रति सबों के अंदर सम्मान होना चाहिए और एक दूसरे के प्रति हम की भावना होना चाहिए। हम की भावना होगा तो ही हमारा देश तरक्की होगा। क्या, कहाँ तक गलत? नहीं, सही बात। हम की अगर भावना नहीं होगा तो हमारा देश कभी तरक्की नहीं होगा। तो इसी के साथ अगली खबर में आप लोगों से मिलते हैं, विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।